द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब चीन भी खुलकर सामने आ गया है। उसने आज़ाद फिलिस्तीन की बात कर दी है और इजराइल को उसने बेहद परेशान कर दिया है। इससे पहले भी चीन की मध्यस्थता का ही नतीजा था कि कतर को सामने लाकर उसने युद्ध विराम की स्थिति को अंजाम दिया था। और अब एक बार फिर से चीन सामने आ गया है और चीन ने सीधे तौर पर कहा है कि इजराइल को लेकर यह ऐलान है कि आज़ाद होगा फिलिस्तीन, और ये चेतावनी है। दरअसल एक ट्वीट है, गुलाम नबी मदनी की तरफ से ही ट्वीट किया गया। लिखा है, चीन द्वारा फिलिस्तीन के स्वतंत्र राज्य के लिए विश्व सम्मेलन बुलाने की घोषणा। यानी चीन द्वारा फिलिस्तीन के स्वतंत्र राज्य यानी फिलिस्तीन को स्वतंत्र करने के लिए एक विश्व सम्मेलन बनाने की घोषणा हुई है। मतलब इसमें कई देश आएंगे, बातचीत होगी कि फिलिस्तीन को फ्री किया जाए। फिलिस्तीन पर जो लगातार पाबंदियां करने की कोशिश की जा रही, फिलिस्तीन को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही, वो सब कुछ बंद हो जाए। इजराइल को गाजा पर अपने अत्याचार बंद करने चाहिए और दुनिया को तुरंत एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए एक साथ आना चाहिए। ये बातें जो है सीधी तौर पर कही गई है कि इजराइल को गाजा पर अपने अत्याचार बंद करने चाहिए, क्योंकि इस अत्याचार के बदौलत अब युद्ध पूरे जगह फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप साफ तौर पर इस बात को समझ सकते हैं कि जिस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं वो कितनी भयावह हो सकती हैं, उनका परिणाम कितना भयावह हो सकता है, किस तरीके से वो परेशानी झेल सकती हैं। तो आप देख रहे हैं चीन की तरफ से इजराइल के लिए एक टेंशन बढ़ाने वाली बात आ गई, क्योंकि चीन ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अब जो है इजराइल को लेकर, इजराइल जो जिस तरीके से फिलिस्तीन को लेकर बवाल कर रहा है, उससे मुसीबतें अब उसकी ज़रूर बढ़ने वाली हैं। वैसे इससे पहले भी चीन ने मुसीबत बढ़ाई थी इजराइल के सामने। आपको बताया कि किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई थी, और एक बार फिर से अब वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वैसे ही संभावनाएं अब दिखाई दे रही हैं। तो अब इजराइल के सामने बड़ी चुनौती है कि इजराइल आखिरकार क्या करेगा, क्या रणनीति अपनाएगा, क्योंकि वो लगातार ये तो कह रहा है कि हम हमास को ख़त्म करेंगे। शुरुआत से ही हमास को ख़त्म करने के दावे के साथ वो गाज़ा पट्टी पर लगातार हमला कर रहा है। ज़मीनी युद्ध में कहीं से भी उसकी कोई भी जीत नहीं हो पाई है, ये सीधे तौर पर कही गई बातें हैं। और महिमा मंडन करने की कोशिश शुरुआत से इजराइल करता रहा, लेकिन जो हकीकत है वो दरअसल इसके बिल्कुल इतर दिखाई दे रही है। और चीन को लेकर जिस तरीके की प्लानिंग दिखाई दे रही है, और चीन ने इजराइल को लेकर जिस तरीके की बात कही है कि अब हम फिलिस्तीन को आज़ाद करने के लिए एक विश्व सम्मेलन बुलाएंगे, उस विश्व सम्मेलन में कई लोग जो है हिस्सा लेंगे और कई देश उसमें हिस्सा लेंगे जो अपनी अपनी बातों को रखेंगे। और उस विश्व सम्मेलन में ये भी तय होना है कि जिस तरीके से लगातार ये इजराइल परेशान करता है, इजराइल, क्योंकि आप जानते हैं कि इजराइल ने किस तरीके की चीज़ें की हैं फ़िलिस्तीन के साथ, और ये शुरुआत से ही होती आई हैं। और अब आने वाले समय में फ़िलिस्तीन को लेकर जो रवैया अपनाया जा रहा है वो साफ तौर पर देखने लायक बनता है, क्योंकि पूरा विश्व ये जानता है कि गाज़ा पट्टी पर जो हमला किया गया, जो बेकसूर लोगों को वहाँ पर निशाना बनाया गया, बेकसूर लोगों को वहाँ पर मारा गया, वो साफ तौर पर बताता है कि इजराइल की मंशा आखिरकार क्या है। और शायद यही वजह है कि अब इजराइल पर पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में एक के बाद एक देश आ रहे हैं और मुसीबतें खड़ी हो रही हैं इजराइल के सामने। इजराइल ये फैसले नहीं ले पा रहा है कि अब उसे आगे क्या करना है। दरअसल आप जानते हैं कि युद्ध पूरी तरह से बढ़ चुका है। यमन का जो संगठन होती है वो भी अपने हिसाब से कार्रवाई करने के मूड में नज़र आ रहा है। वो भी कह रहा है अब अपने हिसाब से हम इस पूरे मसले को देखेंगे और इस पूरे मसले पर अपना बातचीत रखेंगे। आप जानते हैं कि इजराइल को पहले भी डरा चुका है चीन के हथियार जो है वो पकड़े गए थे, जिसके बाद इजराइल टेंशन में आ गया था कि चीन का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट ज़रूर हमास के साथ है, इसीलिए चीनी हथियार दिखाई दे रहे हैं। और फिर उसके बाद तो आपने देखा था कि किस तरीके से अन्य देश जो है वो हमास के साथ खड़े हुए नजर आए। इजराइल हमास युद्ध में चीन का मिला कनेक्शन, पर्दे के पीछे से ड्रैगन का बड़ा खेल। अब ये ड्रैगन का क्या खेल था, ये खबर 6 जनवरी की है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच कई महीनों से भीषण जंग चल रही है। अब इस युद्ध में चीन का भी कनेक्शन उस वक्त सामने आया था जब यह कहा जा रहा था कि अब आगे क्या होगा। संभव है कि पर्दे के पीछे से चीन बड़ा खेल खेल रहा है। दरअसल इजरायली जांच से पता चला कि हमास गाजा में युद्ध लड़ने के लिए असॉल्ट राइफलों और ग्रेनेड लॉन्चर सहित चीनी हथियारों का उपयोग कर रहा है। तो आप जानते हैं कि चीनी हथियारों का अगर उपयोग कर रहा है तो चीन ही हथियार सप्लाई कर रहा है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर इतनी टेंशन के बीच ये हथियार हमास के हाथों कैसे पहुंच गए। द टेलीग्राफ ने एक इजरायली खुफिया सूत्र के हवाले से कहा, यह एक बड़ा आश्चर्य है क्योंकि युद्ध के पहले संबंध बहुत अच्छे थे। ये इजराइल के द्वारा मतलब ये कहा जा रहा है कि भैया इजराइल और चीन के संबंध तो बहुत अच्छे थे,
युद्ध से पहले, जब तक युद्ध नहीं शुरू हुआ था, यानी 7 अक्टूबर के पहले की अगर बात करें तो चीन और इजराइल के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन अब आप समझिए कि इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों को मारेगा तो चीन चुप बैठेगा क्या? चीन ने तो पहले से ही अपनी योजना बना ली थी और उस योजना के तहत वो आगे काम कर रहा था। तो यही बात कही जा रही है कि संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन हमें भारी मात्रा में चीनी हथियार मिले हैं और ये सवाल ये है कि क्या ये सीधे चीन से हमास तक आए थे या नहीं। ये अपने आप में इजराइल के अंदर पहले से ही ये बातें चलने लगी थी कि चीन आखिरकार स्टैंड क्यों ले रहा है, चीन हमास की मदद क्यों कर रहा है, चीनी हथियार हमास के लड़ाकों के पास कैसे आ गए। ये पहले से ही सवाल बना हुआ था। सूत्र ने भी बताया कि ये शीर्ष श्रेणी के हथियार और संचार तकनीक हैं, ऐसी चीज़ें जो हमास के पास पहले नहीं थी, वो बहुत विस्फोटक है, जो पहले कभी नहीं पाए गए और विशेष रूप से इतने बड़े पैमाने पर, जिन पैमाने पर हथियार थे, हथियारों में खुफिया और संचार उपकरण शामिल थे, जो कि संभव है कि हमास ने 7 अक्टूबर को किए गए इजराइल पर अचानक से हमले में इस्तेमाल किया हो। इस हमले में 1140 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों को बंधक बना लिया गया था। उस समय चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि इजराइल की कार्रवाई आत्मरक्षा के दायरे से परे थी और उसने मांग की कि वो फिलिस्तीनियों को सामूहिक रूप से सजा देना बंद कर दे। बाथ विश्वविद्यालय के रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व नाटो विश्लेषज्ञ और अधिकारी डॉक्टर पैट्रिक बरी ने कहा, बेशक सवाल यह है कि चीनियों को पता था कि क्या ये हथियार हमास के पास जा रहे थे या फिर ये ईरान जैसे किसी तीसरे पक्ष के जरिए यहाँ से आया था। आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि अनिवार्य रूप से आधुनिक पेशेवर सेना किट क्या है। यहाँ कुछ गंभीर किट भी है, भले ही ये हमारी भारी हथियार नहीं है। ग्रेनेड लॉन्चर विशेष रूप से घातक हथियार है। इस तरह के उपकरणों से हमास के लड़ाकों की मारक क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि यदि ये बड़ी मात्रा में है तो संभवतः इसमें एक देश शामिल हो और वो देश ईरान हो सकता है। ये वो हथियार हो सकते हैं जो ईरान ने चीन से खरीदे हों और हो सकता हो कि ये फिर हमास तक पहुंच गए हों। उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के 3 महीने बाद गाजा के हालात इतने अधिक खराब हो गए हैं कि ये जगह अब रहने लायक नहीं बची है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अवर सचिव मार्टिन ग्रिफिथ्स ने शुक्रवार को यह बात कही और साथ ही चेतावनी दी कि गाजा में भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है तथा वहां एक भीषण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा की स्थिति पैदा हो सकती है। इजराइल में हमास के आतंकवादियों, मतलब ये कहा जा रहा है कि हमास के आतंकवादियों कहा जा रहा है, 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बाद इजरायली सेना की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई के विनाशकारी प्रभावों का आकलन करते हुए ग्रिफिथ्स ने कहा कि गाजा के 23 लाख लोग प्रतिदिन अपने अस्तित्व के लिए पैदा हो रहे खतरों का सामना करते हैं, जबकि दुनिया सिर्फ देखती रहती है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। और यही बात अब इजराइल को खटकती हुई नजर आ रही है। दरअसल इजराइल ने पहले तो हमला कर दिया, लेकिन अब इसको पचा नहीं पा रहा है क्योंकि कई महिलाओं, कई मासूम बच्चों की मौत हुई है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।